हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। उमर साहब, चूंकि ये सारी एक्टिविटीज एडवेंचर रिलेटेड है, एडवेंचर रिलेटेड हमारे डेस्टिनेशन वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो बंद भी हुई, पर अब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन कितनी केयर अप है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से, एंड ओपन द डोर्स। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बंद करने का फैसला ये हमारा नहीं है। बदकिस्मती से जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। हमने इससे ज्यादा बुरे हालात देखे हैं। 96 के बाद जब टूरिज्म दोबारा शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमने कभी उस वक्त किसी डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया था। आज आपके डेस्टिनेशन बंद हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनको बंद करने का फैसला जो है वो रिव्यू किया जाए और वो डेस्टिनेशंस जो हैं एक एक करके खोल दिए जाएं। उमर साहब, जिस तरह से गुलमर्ग एक डेस्टिनेशन है, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, गुलमर्ग में भी मौसम पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। अब क्या अगर ये असर सिर्फ गुलमर्ग पे होता तो बात कुछ और होती ना। मौसम सब जगह बदल रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 90% बारिश की कमी हुई है।